कोई कम्युनिकेशन गैप है तो जय को बिठाना चाहिए, प्रोफेशनल है ना। आप अगर कोच के लिए कह रहे हो या कप्तान के लिए कह रहे हो या सिलेक्टर किसी के लिए भी कह रहे हो, आप बिठा दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? गोली थोड़ी मार दोगे एक दूसरे को, लेकिन इस तरह चलता रहेगा तो जहर बढ़ता रहेगा। और इस वक्त आपकी टीम में जहर दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जहर है, जहर है, जहर है। अब आज मैंने कल भी बोला था, आज अगर हम तालियां बजा रहे हैं और ये फलाना रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहा है, कितनी अच्छी बात है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए हम कहां पे बैठे। लेकिन सर एक यंगस्टर का नाम आना, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि सरफराज खान है कहीं ना कहीं इसका हिस्सा, कि उन्होंने लीक कराया है या उनको पता था? पहले तो उन्हें पता कैसे था? ये बताया किसने? ये लीक किसने किया है? कि सरफराज ने लीक किया था? सर जैसे बाकी सब चीजें आ रही है वैसे तो आप वो गलती मत कीजिए, आपने उनका नाम ले लिया, क्या आपके पास वो प्रूफ है? मैं वही कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। सो प्रॉब्लम ये होती है, कभी एक जगह से नाम आता है और 10 जगह पे सोशल मीडिया पे चलता है, और अब वो सच है झूठ है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कई बार आप अगर एक झूठ को 50 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकली चलो आप एक लड़के का नाम ले रहे हैं, सो आप ये कह रहे हैं कि सारी क्लेश की जड़ जो थे वो वही थे। आप जो स्टोरी पहले दिन आई थी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, वो साफ तौर पर आपको लगता है कि किसी एक इंसान की नहीं है, ये 2, 3, 4 हिस्सों से आई है, और बिना बीसीसीआई से वेरीफाई किए वो स्टोरी नहीं छप सकती थी। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो एक यंग लड़का जिसको मतलब शायद 3 या 4 बार नेट मिला होगा पूरे 50-60 दिन के दौरे पे, वो तो नहीं दे सकता। तो वो इतना करीबी भी नहीं हो सकता आपके चीज नहीं। ड्रेसिंग रूम में उनकी स्पीच हुई जो उन्होंने आके बोला खून कब खोलेगा, वो उतने तक मैं मानता हूं। मतलब एक लड़का कह सकता है अरे देखा आज ना गौती भाई बड़े गुस्से में थे, अरे क्या हुआ ऐसा उन्होंने बोला। बट ये तो एक कोच का काम है हर रोज जाके बोलना। मुझे उस दिन उस स्टोरी में ये बाहर भी आती है कि गौतम गंभीर ने आके स्पीच दी और वो किसी ने भी किसी जर्नलिस्ट को भी बता दिया, तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। उसमें किसी को आप एक चीज देखो उस स्टोरी में, तो जर्नलिस्ट की कुछ ऐसी चीज बाहर आ गई जो नहीं आनी। 3 हफ्ते पीछे जाओ, उस स्टोरी में तो कुछ था ही नहीं, मतलब उस लिहाज से वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। उसमें तो ये लग रहा था कि यार ये हल्की हल्की ना बहस कर रहे हैं। हमें थोड़ी पता था कि बहस छोड़ो, वो तो लड़ाई है यार, वो तो AK-47 ताने बैठे हैं सारे। वो स्टोरी तो अब टिप ऑफ द आइसबर्ग था वो। उसमें तो ये था कि जी फलाना इनसिक्योर है, ढिमकाना ये है वो है। ये थोड़ी पता था कि एक दूसरे का गला पकड़ने को तैयार हो गए। ये कैसे हो सकता है यार? दिस इज ये क्या ये बीसीसीआई की कमजोरी है? जो टूर मैनेजर गए थे, मैंने कल भी उनका जिक्र किया था, तो जो मैनेजर हैं उनकी रिपोर्ट में क्या है? क्या वो मानते हैं इस बात को? क्या रिव्यू मीटिंग में मैनेजर को बुलाया गया था? आज आप मतलब ये सो कॉल्ड क्या डर्टी लिनन इन पब्लिक धो रहे हो, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं ठीक है, बीवियों को मत भेजो, इसको मत भेजो, शेफ को मत भेजो, चलो सब ठीक हो गया। चलो सब ठीक कैसे हो गया भाई? रूट कॉज भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। कोई इंसान या तो पूरी तरह चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए मिलाकर इंडियन टीम ने अपना स्क्वाड फाइनल कर दिया। स्क्वाड के अंदर कप्तान रोहित शर्मा है, वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, उसके अलावा केएल राहुल है, विराट कोहली है, बुमराह है, कुलदीप यादव है, जडेजा है, तमाम के तमाम अच्छे नाम है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी थी वो थी केएल राहुल के ऊपर, यशस्वी जायसवाल के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, संजू सैमसन के ऊपर, क्योंकि ये 4 खिलाड़ी हैं, चारों खिलाड़ी सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर यशस्वी जायसवाल को निकाल भी दिया जाए तो केएल राहुल, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के अलावा शुभमन गिल है। ये 2-3 बंदे वो हैं जो कि कंट्रोवर्सी के शिकार थे कि इन तमाम खिलाड़ियों को स्किप करके संजू सैमसन को मौका देना चाहिए, क्योंकि नो डाउट सारे खिलाड़ी अच्छे हैं, सारे खिलाड़ी अपनी अपनी फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। नो डाउट कि सारे खिलाड़ियों ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन तमाम तर खिलाड़ियों को मौका मिला है। मौका मिलने के बाद उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन संजू सैमसन को उस तरह मौका नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता जितने मौके संजू सैमसन को मिले उतने मौकों के ऊपर संजू सैमसन ने परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन अगर संजू सैमसन को मजीद मौका दिया जाए तो संजू सैमसन मजीद अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। विक्रांत गुप्ता कहना है कि संजू सैमसन के साथ रोहित लेवर के अंदर शदीद नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि जितने मौके संजू सैमसन को मिले संजू सैमसन ने उन मौके में परफॉर्म किया और ये बात साबित की कि उनकी सिलेक्शन गलत नहीं थी। लेकिन इस मौके के ऊपर संजू सैमसन को हटा देना, यशस्वी जायसवाल को, केएल राहुल को टीम में डाल देना, हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर केएल राहुल फ्लॉप 3 इंडिया खिलाड़ी थे, लेकिन उसके बावजूद उनको टीम में मौका दिया गया। और अगर उनकी जगह संजू सैमसन को रिप्लेस किया जाता है तो यकीनन संजू सैमसन केएल राहुल को बआसानी रिप्लेस करके ना सिर्फ रिप्लेस करेंगे बल्कि उनको बहुत अच्छा कमबैक भी देंगे इंडियन टीम को। कोई कम्युनिकेशन गैप है तो जय को बिठाना चाहिए, प्रोफेशनल है ना। आप अगर कोच के लिए कह रहे हो या कप्तान के लिए कह रहे हो या सिलेक्टर किसी के लिए भी कह रहे हो, आप बिठा दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? गोली थोड़ी मार दोगे एक दूसरे को, लेकिन इस तरह चलता रहेगा तो जहर बढ़ता रहेगा। और इस वक्त आपकी टीम में जहर दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जहर है, जहर है, जहर है। अब आज मैंने कल भी बोला था, आज अगर हम तालियां बजा रहे हैं और ये फलाना रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहा है,
कितनी अच्छी बात है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए हम कहां पे बैठे हैं। लेकिन सर एक यंगस्टर का नाम आना, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि सरफराज खान है कहीं ना कहीं इसका हिस्सा कि उन्होंने लीक कराया है या उनको पता था। पहले तो उन्हें पता कैसे था? ये बताया किसने? ये लीक किसने किया है कि सरफराज ने लीक किया था? सर जैसे बाकी सब चीजें आ रही है वैसे तो आप वो गलती मत कीजिए, आपने उनका नाम ले लिया, क्या आपके पास वो प्रूफ है? मैं वही कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। सो प्रॉब्लम ये होती है, कभी एक जगह से नाम आता है और 10 जगह पे सोशल मीडिया पे चलता है, और अब वो सच है झूठ है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कई बार आप अगर एक झूठ को 50 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकली चलो आप एक लड़के का नाम ले रहे हैं, सो आप ये कह रहे हैं कि सारी क्लेश की जड़ जो थे वो वही थे। आप जो स्टोरी पहले दिन आई थी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, वो साफ तौर पर आपको लगता है कि किसी एक इंसान की नहीं है, ये 2, 3, 4 हिस्सों से आई है और बिना बीसीसीआई से वेरीफाई किए वो स्टोरी नहीं छप सकती थी। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो एक यंग लड़का जिसको मतलब शायद 3 या 4 बार नेट मिला होगा पूरे 50-60 दिन के दौरे पे, वो तो नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो वो इतना करीबी भी नहीं हो सकता आपके कि वही ना, एक और एक एक चीज नहीं, आपको- ड्रेसिंग रूम में उनकी स्पीच हुई जो उन्होंने आके बोला वो तो हो सकता खून है। कब खोलेगा, वो उतने तक मैं मानता हूं हूं। कि मतलब एक लड़का कह सकता है अरे देखा आज ना गौती भाई बड़े गुस्से में थे, अरे क्या हुआ ऐसा उन्होंने बोला। बट ये तो एक कोच का काम है हर रोज जाके बोलना। मुझे उस दिन उस स्टोरी में खबर ये अगर बाहर भी आती है कि गौतम गंभीर ने आके स्पीच दी और वो किसी ने भी किसी जर्नलिस्ट को भी बता दिया, तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। उसमें किसी को बट जय आप एक चीज देखो उस स्टोरी में, तो जर्नलिस्ट की कुछ ऐसी चीज बाहर आ गई जो नहीं आनी 3 हफ्ते पीछे जाओ, उस स्टोरी में तो कुछ था ही नहीं, मतलब उस लिहाज से वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। उसमें तो ये लग रहा था कि यार ये हल्की हल्की ना बहस कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता था कि बहस छोड़ो, वो तो लड़ाई है यार, वो तो AK-47 ताने बैठे हैं सारे। वो स्टोरी तो अब टिप ऑफ द आइसबर्ग था वो, उसमें तो ये था कि जी फलाना इनसिक्योर है, ढिमकाना ये है वो है, ये थोड़ी पता था कि एक दूसरे का गला पकड़ने को तैयार हो गए। ये कैसे हो सकता है यार? दिस इज ये क्या ये बीसीसीआई की कमजोरी है? जो टूर मैनेजर गए थे, मैंने कल भी उनका जिक्र किया था, तो जो मैनेजर हैं उनकी रिपोर्ट में क्या है? क्या वो मानते हैं इस बात को? क्या रिव्यू मीटिंग में मैनेजर को बुलाया गया था? आज आप मतलब ये सो कॉल्ड क्या डर्टी लिनन इन पब्लिक धो रहे हो, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं ठीक है, बीवियों को मत भेजो, इसको मत भेजो, शेफ को मत भेजो, चलो सब ठीक हो गया। चलो सब ठीक कैसे हो गया भाई? रूट कॉज भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। कोई इंसान या तो पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत नहीं हो सकता। हल्की हल्की गलती सबकी होगी, कप्तान की भी होगी, कोच की भी होगी, और आपकी बीसीसीआई या आपके जो टूर मैनेजर उसकी भी होगी। कोई एक इंसान ये कहते मैं ठीक हूं बाकी सारे गलत है, आई डोंट बिलीव दैट। नो भाई, इससे मेरे क्रिकेट फैन से बात हो रही थी, अब इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, आपको पता है, लोग भी जानना चाहते हैं, तो उन्होंने लिखा धीरज भाई इसमें कितनी सच्चाई है कि ये टीम इंडिया के अंदर एक कलेश चल रहा है, और उन्होंने बोला मुझे इन सब से मतलब नहीं है, बट मुझे आप ये बताओ कि क्या हमारी टीम जो आएगी वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी? तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। सरफराज के ऊपर इल्जाम लग गया है कि गंभीर साहब ने, सुनने में आ रहा है रिपोर्टेडली गंभीर साहब ने बोला है कि सरफराज खान लीक कर रहे थे खबरें। सरफराज एक ही आदमी सरफराज खान जो लीक कर रहे थे खबरें, और यह भी सुनने में आ रहा है कि उसी मीटिंग में रोहित शर्मा भी बैठे थे और अजीत आगरकर भी बैठे थे। एक मैच उस आदमी ने खेला नहीं, एक मैच नहीं खिलाया आपने सरफराज खान को ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद आपने इल्जाम भी लगा दिया कि ये खबरें लीक करता है। आपको याद होगा कुलदीप यादव पर भी रिपोर्टेडली ऐसे ही कुछ इल्जाम लगे थे, जब उन्होंने शायद अनुष्का शर्मा के बारे में, शिखर धवन की वाइफ के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में या क्या बीच में खिचड़ी पकड़ी थी, शायद कोई खबर लीक कर दी थी रिपोर्टेडली, और उसके बाद उनका करियर भी थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था। काफी टाइम तक उनको शायद मौका नहीं मिला था विराट कोहली, रवि